क्या टोरेंजा वाली औरत याजूज और माजूज की उस कौम से थी? क्या याजूज माजूज की दीवार टूट चुकी है? क्या टोरेंजा एक जगह नहीं बल्कि एक रास्ता है, कौम जिसका जिक्र पुरानी किताबों में एक बंद सिविलाइजेशन के तौर पर मिलता है, एक ऐसी कौम जिसे कभी दुनिया से अलग कर दिया गया था और जिसका वापस आना इंसानियत के लिए एक नई दास्तान लिख सकता है। रिसर्चर्स के मुताबिक दुनिया के अंदर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां टाइम और स्पेस अलग तरह काम करते हैं। एनर्जी रीडिंग्स वहां इतनी इंटेंस होती हैं कि कंपास, सैटेलाइट्स और मशीन्स सब फेल हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्हीं फ्रैक्चर्स के पीछे वो कौम अब भी जिंदा है, याजूज और माजूज। ये लोग किसी और जमाने के नहीं बल्कि किसी और डायमेंशन के थे। उनका साइंस और उनका स्ट्रक्चर दोनों ह्यूमन लॉजिक से परे थे। कहते हैं उनका पर्पज सिर्फ एक था, अपनी दुनिया को एक्सपेंड करना और हर जगह अपनी फ्रीक्वेंसी फैलाना। मगर जब उनका कंट्रोल ज्यादा बढ़ गया तो उन्हें एक इनविजिबल बैरियर के पीछे सील कर दिया गया ताकि वो दुनिया के बैलेंस को तोड़ ना दे। 1950 के रिकॉर्ड्स में लिखा गया था कि रशिया के नॉर्थ रीजन में साइंटिस्ट्स ने एक डीप मेटालिक वॉल डिटेक्ट की थी। उस वॉल के अंदर से आने वाली वाइब्रेशन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी नॉन ह्यूमन थी। जब एक टीम वहां गई वो वापस नहीं आई, बस एक रेडियो ट्रांसमिशन रिकॉर्ड हुआ। एक आवाज कह रही थी, गेट खुल रहा है। और अब 2025 में दुनिया के सैटेलाइट्स फिर से वही फ्रीक्वेंसी पिक कर रहे हैं। आर्कटिक के नीचे एक सर्कुलर पैटर्न ग्लोइंग है, बिल्कुल वैसा ही जैसे पुरानी मिथ्स में बताया गया था। साइंटिस्ट्स कंफ्यूज हैं, लेकिन कुछ स्पिरिचुअल हिस्टोरियंस कह रहे हैं ये वही बैरियर है जो हजारों साल पहले बंद किया गया था। क्या ये कोइंसिडेंस है कि टोरेंजा वाली औरत उसी वक्त नजर आई जब ये फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट हुई? क्या वो उसी हिडन नेशन का हिस्सा है जो वापस अपनी दुनिया से निकलकर हमारी रियलिटी में आ रही है? अगर ये सच है तो शायद वो बैरियर फिर से कमजोर हो रहा है, और अगर याजूज और माजूज सच में लौट रहे हैं तो इंसानियत अब एक नई दास्तान के एज पर खड़ी है। एक दास्तान जहां साइंस, टाइम और रियलिटी सब मिलकर टूटने वाले हैं।